ये तो आप वो यूट्यूबर हो ना? यूट्यूब पे तो भाई आज है डे 6 अपनी फूड कार्ट का और किचन में देखो यहाँ पर बन रहे हैं अपने रोल्स। आजकल रोल्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं क्योंकि किचन के लिए भी बनाना होता है, जोमेटो स्विगी के ऑर्डर्स भी होते हैं एंड साथ में फूड कार्ट तो अब है ही जिसके व्लॉग्स अभी चल रहे हैं ज्यादातर। मैं मोस्टली फूड कार्ट पे रहता हूँ। सच बताऊं तो जब से फूड कार्ट स्टार्ट किए ना तब से सिर्फ हमने एक ही छुट्टी ली है और वो भी धुलंडी वाले दिन की। उस दिन पूरा स्टाफ छुट्टी पर था तो इसीलिए हमने भी छुट्टी कर ही ली। बाकी तो यार फूड कार्ट स्टार्ट करने के बाद इतना ज्यादा वर्क प्रेशर हो गया है। शुरुआत में तो जोश जोश में ये चीज फील नहीं हुई बट अब ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फील हो रही है। बट मजा भी बहुत आ रहा है, नो डाउट। तो 6th डे अपना शुरू होता है किचन से। किचन में ऑर्डर लगे हुए थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब हम शाम के टाइम पर कार्ट के लिए सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे ना मोस्टली हमारे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, इवन किचन में कस्टमर भी आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका भी हम थोड़ा सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि यार रात को ही सारी चीजें करके रखें। आज भी जब हम किचन से निकल रहे थे तब भी ऑर्डर्स लगे हुए थे किचन में, तो फटाफट हम अपना सामान लेकर निकल गए कार्ट की तरफ। अच्छे से वहां की थोड़ी सफाई की एंड फिर अपनी कार्ट लगाना शुरू कर दिया। इतने में कुछ कस्टमर्स भी आ गए थे एंड बड़ी खुशी होती है यार जब हम जाएं तो कस्टमर वहां पे खड़े मिलते हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्राउड वाली फीलिंग आती है कि चलो कोई ना कोई अपना वेट कर रहा है और बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट से हमने कार्ट को लगाना शुरू कर दिया एंड यार अभी हमें 6-7 दिन हो चुके हैं तो कार्ट की एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी एंड हाँ आसपास का एरिया भी थोड़ा साफ करना पड़ेगा और अच्छे से, क्योंकि जहां पे अभी हम कार्ट लगा रहे हैं वो एरिया तो हम साफ कर देते हैं बट उससे आगे के एरिया में बहुत सारे पॉलिथीन और चीजें पड़ी रहती है। तो हम सोच रहे हैं कि उसे भी जल्दी से साफ कर दें। सच्ची बताऊं तो रात को तो इतनी थकान हो जाती है ना, क्योंकि 5-6 घंटे कार्ट के ऊपर खड़े रहना इट्स नॉट इजी टास्क। उन 5-6 घंटों में काम चलता ही रहता है, कुछ भी रुकता नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि शाम के टाइम पे वहां पे सारी कार्ट्स लगती हैं तो हवा ना मोस्टली उसी साइड चलती रहती है। अभी 6-7 दिन से तो हम यही चीज देख रहे हैं। अगर उस टाइम पे हम सफाई करेंगे ना तो मोस्टली कार्ट वाले परेशान होंगे, सबके खाने में धूल मिट्टी जाएगी। तो हम ये चीज नहीं चाहते। जिस दिन मैं थोड़ा सुबह उठ के जाऊंगा उस दिन मैं इस चीज को करने की ट्राई करूंगा बट अभी थोड़ा थोड़ा हम सफाई कर रहे हैं। और आज तो एक कमाल की चीज हुई। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमें एक कमाल की रेसिपी मिल गई। तो हुआ ये कि हम चाट मसाला लाना भूल गए थे एक दिन पहले एंड एक कस्टमर आए, उन्होंने हमसे रोल्स मांगे। तो हम रोल्स में क्या करते हैं कि चाट मसाला डाल के देते हैं एंड अपने स्प्रिंग रोल में हम कोई भी फूड कलर वगैरह यूज नहीं करते। नॉर्मल जैसी वेजीज हैं हम वैसी ही वेजीज का रोल बनाते हैं। तो हुआ ये कि कस्टमर ने हमसे रोल मांगे एंड तरुण मेरे साथ जो काम कर रहा है, तरुण ने बताया कि भैया चाट मसाला तो लाना भूल गए किचन से, जो हम मोस्टली टाइम करते हैं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर मैगी मसाला डाल देते हैं एंड मैगी मसाला डाल के हमने उनको रोल दिए। उसके बाद ना वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए। मतलब सीरियसली उनको इतने पसंद आए रोल मैगी मसाला ऊपर से डाल के, उन्होंने कहा आप सिर्फ मेरे लिए यही बनाया करो। नेक्स्ट डे जब मैंने उनको चाट मसाला वाले रोल दिए तो उन्होंने कहा कि मैगी मसाला नहीं है क्या, वो डाल दो इसके अंदर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने खुद ट्राई करके देखा एंड वाकई में मेरे को अच्छा लगा। तो ऐसे कभी कभी ना जुगाड़ की चीज से कोई ना कोई नई रेसिपी, कोई ना कोई नई चीज मिल जाती है। और आज का दिन भी काफी अच्छा गया क्योंकि होली से एक दिन बाद धुलंडी वाले दिन हमने कार्ट नहीं लगाई थी। तो आज हमें लगा कि हमारी सेल थोड़ी डाउन जा सकती है बिकॉज फेस्टिवल था, लोग ज्यादा बाहर निकले होंगे। बट मैंने नोट किया कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन में इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि फेस्टिवल से अगले दिन रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन में जो है ऑर्डर्स वैल्यू कम हो जाती है, लोग कम खाना प्रेफर करते हैं या फिर कम आते हैं। बट कार्ट के ऊपर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कार्ट के ऊपर फेस्टिवल से इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेस्टिवल वाले दिन जो सेल है उससे ज्यादा भी जा सकती है नेक्स्ट डे की सेल, भले ही फेस्टिवल ना हो अगले दिन। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी एंड अभी हम सेल्स के डाटा को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जो अपना बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं वो कार्ट के अराउंड ही बनाना चाहते हैं। तो इससे बेटर चीज क्या मिलेगी जब आप प्रैक्टिकली सारी चीजें सीख रहे हो। डेली चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या डाटा हमारे काम का है और क्या चीज हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं जिससे कि हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकें इस चीज को और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड भी हो। बाकी एक छोटी सी गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि हम अपनी सेकंड कार्ट भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, उसका मॉडल अभी बन रहा है क्योंकि इस कार्ट में हमें ये देखना था क्या क्या चीजें हमें नीडेड हैं एक कार्ट के ऊपर अपने बिजनेस को रन करने के लिए, हमारे पास जो भी आइटम्स हैं उनको बेचने के लिए, ताकि जो दूसरी कार्ट हम बनवाएंगे नई
उसका डिजाइनिंग, उसकी सारी चीजें एकदम से हमारे अकॉर्डिंग हो, कस्टमाइज्ड हो। तो गुड़गांव की एक कंपनी से बात हुई है, जल्दी मैं आपको उसका भी प्रोसेस दिखाऊंगा पूरा। एंड उन्होंने कल ही मेरे पास एक मॉडल सेंड किया था जो काफी अच्छा लगा मेरे को, एंड होप आप लोगों को भी पसंद आएगा जब हम उस कार्ट को लॉन्च करेंगे। अपने शहर को कवर करने के लिए हम सोच रहे हैं 4 से 5 कार्ट इनफ रहेंगी। अगर हमारी इतनी कार्ट हमारे पूरे शहर में लगती हैं तो ये काफी अच्छी चीज होगी हमारे ब्रांड के लिए। बाकी आज का दिन काफी अच्छा जा रहा था एंड आज तो ये सीन बना, हमारी टिक्की भी एकदम से खत्म होने वाली थी और दूसरा बर्गर बन भी 4 से 5 पैकेट रहते थे और उस टाइम पे रात के 8 भी नहीं बजे थे, 15-20 मिनट थी 8 बजने में और 9:30 बजे तक रश तो रहता ही है वहां पर। तो मेरे को लगा कि यार और बन और सारी चीजें मंगवानी पड़ेंगी। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी थी कि जतिन थोड़ा छुट्टी पर था, तो आज तन्नू ने बहुत सारी हेल्प की बहुत सारी चीजों में। किचन पे आज तन्नू ही रुकी थी एंड जो जो चीजें हमें नीडेड थी वो लाके हमें दे रही थी। एंड किचन पर भी जोमेटो के ऑर्डर्स लगे हुए थे, वो भी साथ के साथ चल रहे थे। तो टिक्की तो मैंने मंगा ली थी बट हमारे बर्गर बन की सप्लाई कम आई थी आज, तो मैंने ब्लिंकिट से बर्गर बन मंगवाए और फिर उसके बाद चीजें कंटिन्यू की। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी चीजें महंगी पड़ती हैं बट इट्स ओके, ना से तो बेटर है ये चीज। जब आज का दिन स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि आज ज्यादा सेल नहीं होगी क्योंकि पिछले दिन ऑब्वियसली फेस्टिवल था और होली जैसा फेस्टिवल था जिसमें लोग सबसे ज्यादा बाहर निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी कम चीजें लेके गया था। बट आज ठीक उल्टा हुआ उस चीज का। सेल्स की बात करूं तो आज हमने पिछले 4-5 दिन के मुकाबले अपनी हाईएस्ट सेल अचीव की कार्ट के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात है। एंड आजकल एक और चीज सही हो रही है, मोस्टली सब्सक्राइबर्स ना किचन आते थे और किचन पे क्या होता था कि मैं ज्यादातर मिलता नहीं था, कुछ ना कुछ काम से मैं कहीं बाहर गया हूं या कुछ भी हो रहा है। तो अभी कार्ट के ऊपर क्या चीज़ अच्छी हो रही है कि मोस्टली सब्सक्राइबर्स में से मिलके जाते हैं और उन्होंने बताया भी कि हम कई बार आपके किचन आ चुके हैं बट आप मिलते ही नहीं। तो हमें लगा कि कार्ट के ऊपर आप पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि यार जरूर मिलूंगा मैं। हाँ, कुछ काम से अगर मैं बाहर हूं तो अलग बात है बट कार्ट के ऊपर 90% चांसेस है कि मैं वहीं पर होता हूं शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है। सारी चीजें मैं भी समझ रहा हूं ताकि आगे भी वो चीज ईजी हो जाए हमारे लिए और जो जो चीजों की हमें नीड है ना उसके अकॉर्डिंग हम फिर कार्ट को अच्छे से मैनेज कर सके। तो जो ट्रे हम टिक्की की लेके आए थे वो पूरी हमने खत्म कर दी। इसी के साथ 9:30 बज चुके थे और इसी टाइम पे ये कुछ फनी रिएक्शंस आए जब बच्चों को पता चला कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। ये तो आप वो यूट्यूबर हो ना? अरे ये ईट एंड बाइट यूट्यूबर, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। ये बच्चे पीछे पार्क में खेल रहे थे और खेलते खेलते यहाँ पर आए। इन्होंने कहा कि हमारी बॉल आई थी यहाँ पे, फिर उन्होंने कैमरा देखा एकदम से, तब इनके माइंड में आया कि मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं। इट्स सो क्यूट यार। बाकी आज का दिन अपना कंप्लीट हो चुका था, फटाफट से हमने सारी चीजों की पैकिंग करी। किचन पे भी लोग वेट कर रहे थे कब हम आएंगे और सारा सामान सेट करेंगे, क्योंकि यार रोज की रोज ना हमें 12, 12:30, 1, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, जो वैसे तो गलत बात है, इतना टाइम होना नहीं चाहिए बट यार क्या करें, सारी चीजें सेट करते करते इतना टाइम लग जाता है। ओवरऑल की बात करूं तो दिन काफी अच्छा रहा। फिर उसके बाद हम किचन पहुंच गए, वहां पर सामान सेट किया। और यार आज तो एक बकवास चीज और हुई, हमारी बैटरी का चार्जर खराब हो गया जो 1300-1400 रुपए का आया था। जतिन उसे आज मार्केट लेके गया ठीक करवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि मंडे को आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, जितनी भी चार्जिंग बची हुई है पिछले 2 दिन से यही चल रही है। देखते हैं इस बैटरी के साथ कल का दिन कैसे निकलेगा।